मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम का यही एक भाग है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम 4 वीडियो बना चुके हैं। यह हमारा लीवर, आज हम देखेंगे लीवर के बारे में सब कुछ। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो बहुत ढेर सारा कार्य को क्या करता है, परफॉर्म करता है। आइए यहाँ देखिए, आपको लीवर की संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो है लीवर का पश्च दृश्य है। यहाँ है मनुष्य के लीवर का पश्च दृश्य, मतलब कि पीछे से देखने पर लीवर कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो लीवर 2 भागों में बंटा होता है, एक जो है लेफ्ट लोब और एक राइट लोब। यह 2 भागों में बंटा होता है और दोनों भाग एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। ये है हमारा लिगामेंट, यहाँ देख लीजिए, ये लिगामेंट है, ये अंदर भी होता है। और ये हमारा है लेफ्ट यानी दायां भाग, और ये हमारा राइट, ये नहीं सॉरी, ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। यहाँ पर देखें तो ये इंफीरियर वेना केवा है जो इससे गुजरती है, इसके जस्ट पीछे से गुजरती है। इंटीरियर वेना केवा क्या होता है कि जब हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, तो शरीर के पिछले भागों से यानी कि पैरों से, पेट से, सभी तरह जगह से ब्लड इकट्ठा करके और लीवर से होते हुए यह जो है हार्ट में ब्लड को पहुंचाती है। यहाँ पर देखें तो इसकी संरचना में और थोड़ा सा निकट से देखें तो यह हमारा गाल ब्लाडर है या पित्ताशय है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह पीत नली है या बाइल डक्ट है। यहाँ ये हमारा पीत नली है और यह हमारा क्या है, गाल ब्लाडर है। और यहाँ पर ये आर्टरी है, ये जो है हिपैटिक आर्टरी, यानी कि यकृत धमनी है जो यकृत में क्या करती है, ब्लड को पहुंचाती है। और वहां से ये चीज हो रहा है, ये पोर्टर वेन है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये पोर्टर वेन यहाँ दिखाई दे रही है। ये है क्या, हमारा पोर्टर वेन। पोर्टर वेन क्या करती है कि अब यह हिपैटिक पोर्टर वेन है जो यहाँ पर जो हमारा पूरा लीवर है वहां से सब जगह से ब्लड इकट्ठा करके, और ये जो इंफीरियर वेना केवा है इसमें छोड़ देती है ये ब्लड। आइए थोड़ा सा इसका जो है एक और जो है चित्र देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा इसकी संरचना और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें, यह हमारा दूसरा चित्र है। यह देखिए, यह बता रहा है कि हमारा लीवर कहाँ स्थित होता है। यह देखिए, यह हमारा डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम ये कहाँ पर होता है, जैसे ये हमारा जो है ये देख लेते हैं, ये हमारा जो है बॉडी है। यह बॉडी में यहाँ पर होता है डायफ्राम, और डायफ्राम के जस्ट नीचे ये हमारा क्या है, लीवर है। ये लीवर है। यहाँ से यह डायफ्राम से ही एक लिगामेंट निकलता है जिसको फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और ये क्या करता है, दोनों लीवर को जोड़ता है। लीवर के 2 भाग, ये हमारा लेफ्ट वाला भाग थोड़ा छोटा होता है। यहाँ देखिए, ये पूरा यहाँ से लीवर का ये जो भाग है ये क्या है, हमारा लेफ्ट भाग है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट भाग है, यानी कि बायां लीवर है। और ये देखिए, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये हमारा क्या है, दाहिना वाला लीवर है। ये दाहिना लीवर, और बाकी जो है ये बायां। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि उससे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा जो डायफ्राम है यहाँ से ये लिगामेंट निकलता है। सॉरी, यहाँ से एक लिगामेंट निकलता है, ये है लिगामेंट। यह लिगामेंट क्या करता है, दोनों लीवर के पार्ट को जोड़ता है। इसके बाद से देखते हैं कि ये पतली पतली नलियां हैं। यहाँ से पतली नली है, ये पतली नली है। यह लीवर के सभी भागों में जो भी बाइल जूस बनता है या पित्त रस बनता है, ये इस नलियों से, इन नलियों से होते हुए यहाँ पर आता है। और यहाँ इनसे पूरे लीवर से जो है ये पतली पतली नलियां आकर के एक मोटी नली बनाती है। इस मोटी नली को राइट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। यानी कि यह दायां जो है यकृत डक्ट है या नली है। डक्ट माना होता है नली।
ये पतली नली है, ये जो पतली पतली नलियां है ये हमारा इस लीवर के इस जो है दाहिने भाग से क्या करती है, पित्त इकट्ठा करती है और ला करके कहाँ छोड़ती है, यहाँ पर इस नली में यहाँ पर छोड़ती है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ भी पतली पतली नलियां आपको दिखाई दे रही है, यह सब पतली पतली नलियां है। ये पतली नलियां भी लेफ्ट लीवर के भाग से, लेफ्ट लोब से, ठीक है, लेफ्ट लोब से इकट्ठा करके और पित्त रस को कहाँ करती है, यहाँ पर, और ये दोनों जुड़ जाती हैं एक नली में। इस एक नली को हम कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट, यानी कि दोनों मिल जाता है। और फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये हमारा जो है पित्ताशय है, ठीक है, पित्ताशय या गाल ब्लाडर है। इस गाल ब्लाडर में क्या होती है, पित्त रस इकट्ठा हो जाता है। अब देखते हैं इसकी और स्थिति देखिए कि ये कहाँ पर होता है। तो देखिए यह पूरा जो यह हमारा लीवर है, इसमें जो है ब्लड नलिकाओं का पूरा जाल फैला होता है। एक तो ब्लड नलिकाएं ही, एक तो यकृत निवाहिका शिरा होती है। यकृत निवाहिका शिरा जो है यहाँ से पूरे, यहाँ जो लीवर हमारा दिख रहा है पूरे लीवर में फैली होती है। इसके अलावा हमारी एक और नली है, उस नली को हम कहते हैं आर्टरी, यानी कि धमनी। यह धमनी जो है इसको ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ से देख लें तो यह गाल ब्लाडर से ही एक नली निकलती है जिसको क्या कहते हैं हम, यह जो है पित्त नली है, जो कहाँ आती है, आकर के डिओडिनम में, आकर के यहाँ क्या होती है, डिओडिनम में मिल जाती है। यह है पित्त नली जो डिओडिनम में मिलती है। ये जो है, यह जो धमनी होती है, यह धमनी हमारे लीवर को ब्लड पहुंचाती है, और जो शिराएं होती है वह शरीर से और इससे जो भी ब्लड जो है यहाँ से जो है ब्लड होता है उसको यहाँ से ये पोस्ट वेना केवा जो इसके पीछे है, मैं इसके पिछले चित्र में दिखाया था, उसमें छोड़ देती है, जिससे वहां से ब्लड कहाँ चला जाता है, हृदय में चला जाता है। अब यहाँ देखें कि यह जो है जस्ट डिओडिनम, यह हमारा डिओडिनम है। मैं बताया था एलिमेंट्री कैनाल में कि यह क्या होता है, डिओडिनम होता है। ये डिओडिनम के जस्ट क्या होती है, ऊपर स्थित होती है, और इसके जस्ट ये डिओडिनम और लीवर के बीच में ये पत्ती की जैसी संरचना दिख रही है। यह क्या है, यह पत्ती जैसी हमारी संरचना जो है ये हमारा पैंक्रियाज है, जो कि क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, पाचन में। तो यहाँ पर ये हमारा ये जो लीवर है ये जिन कोशिकाओं से बना होता है उन कोशिकाओं को कुफर कोशिकाएं कहते हैं। सॉरी, कुफर नहीं, बल्कि जिन कोशिकाओं से बना होता है उसको हिपेटोसाइट कहते हैं। यह जो है यकृत कोशिकाएं से बनी होती है। इन्हीं कोशिकाओं के बीच बीच में एक और प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको जो नेचर में फेगोसाइटिक होती है, यानी कि यह जो है खाने वाली कोशिकाएं होती है। तो क्या खाती है भाई, अभी बता रहे हैं कि क्या खाती है। इसको हम कुफर कोशिकाएं कहते हैं। कुफर कोशिकाएं, यह कुफर कोशिकाएं क्या खाती है, तो जो भी मृत कोशिकाएं हैं, ये जो भी मृत ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि खून का एक पार्ट है लाल ब्लड सेल, वो जो मृत हो जाता है, उसका कुछ उम्र होता है, उसके बाद वो मृत हो जाता है, तो उसको क्या करती है, ये खा लेती है। कौन, कुफर कोशिकाएं। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ देती है, और हीमोग्लोबिन तोड़ने के बाद से जो क्या होता है, आयरन होता है, उसको ये संचित कर लेती है। तो ये हमारा जो है संरचना है लीवर का। आइए देख लेते हैं कि लीवर हमारे शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है। चलिए इसके कार्य देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी यकृत के कार्य देख लेते हैं। तो इसका पहला कार्य है पित्त का श्रावण। पित्त जो है यकृत से स्रावित होने वाला तरल होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। इसमें होता क्या है, इसमें पित्त लवण होते हैं और बाइल पिगमेंट या पित्त रंगा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी कुछ मात्रा होती है, और इसके अलावा अन्य पदार्थ खोले होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कारण इसका जो है यह हल्का क्षारीय होता है। इसके अलावा इसमें बिलिरुबिन जो है मुख्य पदार्थ है, ये जो पीले रंग का होता है बिलिरुबिन। यह जो है
ये पित्त का कार्य क्या है? तो जो पित्त होता है, यह पित्त जो है ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जहां से कहाँ जाता है? जहां से ग्रहणी में जाता है। ठीक है, ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी में जा करके और वसा को इमल्सिफाई करता है, यानी कि वसा के पचाने में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन। वसा क्या होता है? हमारे भोजन वाले पार्ट में देखेंगे, वसा जो है तेल युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, ठीक है, डालडा हो गया, ठीक, ये सब जो है क्या है? फैट है। इसके बाद से देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कार्बोहाइड्रेट उपापचय। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अमाशय और आंत, अमाशय में और आंत से जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे आंतों द्वारा अवशोषित होकर के ब्लड में मिल जाते हैं, और यह ब्लड में मिल करके यकृत निवाहिका शिरा होती है, जो सीधे हृदय में न जाकर के ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? हृदय में, जहां से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज होता है, उसको क्या कर लिया जाता है? वहां पर रोक लिया जाता है। किसमें? लीवर में। या क्या करती है कि लीवर के जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह ग्लाइकोजन में बदल करके संचित कर लेता है। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन में संचित कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। और फिर ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन आवश्यकता पड़ने पर जब ब्लड में इसकी कमी होती है तो तुरंत इसको क्या कर देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और ग्लूकोज में बदल करके और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहते हैं। यह ग्लाइकोजेनेलिसिस, यह ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रक्रिया द्वारा क्या करती है? इसमें बदलती है। इसके अलावा जो है यह यकृत कोशिकाएं जो होती है, वह जो है ग्लूकोज का संश्लेषण भी करती है। यह किससे करती है? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्लों से, ग्लिसरॉल से या वसा अम्लों से या क्या करती है? ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में टूटता है, और वह एमिनो अम्ल जो है क्या करती है? एमिनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका नाम है, यहाँ पर है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को कहते हैं। आइए, दो महत्वपूर्ण कार्य के अलावा लीवर अभी ढेर सारे कार्य करता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा कार्य है। वसा उपापचय। वसा उपापचय में भी ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह एसिटल को एंजाइम को विखंडित करती है। इसके अलावा जो है अगला देखते हैं कि अगला जो इसका काम है वो है, यहाँ पर देख लीजिए, एमिनो अम्लों का डीएनिमेशन। यह जो है यहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये क्या करती है कि जो आवश्यकता से अधिक जो एमिनो अम्ल होते हैं उसको यह बदल देती है पाइरूबिक एसिड में, पाइरूबिक अम्ल में। यह पाइरूबिक अम्ल क्या करता है? पाइरूबिक अम्ल जो है हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, एनर्जी प्रदान करता है, और इस प्रक्रिया को डी एनिमेशन कहते हैं, या अमीनो अम्ल का डी एमिनेशन। और इसमें एक बहुत ही जहरीला पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं अमोनिया। इस अमोनिया को क्या करती है? लीवर ही, आगे देखेंगे कि यूरिया का संश्लेषण। तो यह डी एमिनेशन से जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया को यह क्या करती है? यूरिया में संश्लेषित करती है। अगर आप रासायनिक समीकरण देखना चाहें तो 2NH3 + CO2 यह बनाती है CONH2 का ट्वाइस, या इसको ऐसे लिखते हैं NH2 और CONH2। यह हमारा यूरिया है, यह है हमारा क्या? यूरिया। तो यूरिया का संश्लेषण करती है। यह टॉक्सिक मटेरियल होता है, और यूरिया क्या है? टॉक्सिक मटेरियल नहीं है। इस तरह टॉक्सिक मटेरियल को हटा करके यह हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। इसके अलावा कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थों का भी बहिष्कार करती है। अगला इसका काम देखते हैं, विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि विषहरण का कार्य करती है। जो भी हमारे शरीर में, जैसे अमोनिया ही है, अमोनिया विषैला पदार्थ है। इसके अलावा कुछ अन्य विषैले पदार्थ भी बनते हैं जिसको ये क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या? यानी कि कम हानिकारक पदार्थों में बदल देती है। तो यह जो है हमारा जो है शरीर के विषैले पदार्थों को हटाने का भी कार्य करती है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है।
इसके अलावा है रुधिराणुओं का निर्माण तथा विखंडन। यह जो है भ्रूणावस्था में, यानी कि भ्रूणावस्था में जो है कि इसका लाल रुधिराणुओं का यानी खून बनाने का कार्य करती है। और वयस्क में जो यकृत की कुफर कोशिकाएं हैं, यह कुफर कोशिकाएं जो निष्क्रिय और मृत लाल जो है रुधिराणु होते हैं, यानी कि लाल खून का जो मृत भाग है उसको यह हीमोग्लोबिन में और रंगा में बदल देती है, और हीमोग्लोबिन से निकलने वाला जो आयरन होता है उसको संचित कर लेती है। ठीक है, यह जो है अकार्बनिक पदार्थों का भी संचय करती है, जैसे लोहे का संचय करती है, विटामिन D3 का भी संचय करती है। इसके अलावा जो है यह कुछ मात्रा में तांबा को भी संचय करती है। एंजाइमों का श्रावण, अगला इसका कार्य है एंजाइमों का श्रावण। यकृत कोशिकाएं कुछ ऐसे एंजाइमों का श्रावण करती है जो प्रोटीन और वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रोटीन के उपापचय में, वसा के और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में यह एंजाइम जो है महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि कुछ एंजाइमों का श्रावण इसका महत्वपूर्ण कारण हो गया। अगला कार्य देखते हैं रुधिर की प्रोटीन का संश्लेषण। रुधिर की जो अधिकांश प्रोटीन है, जैसे हमारा है फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, यह सब जो है प्रोथ्राम्बिन है, थ्राम्बिन यह जो है, यह दोनों जो है ब्लड जमने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी जब कहीं कट जाता है तो कटने के स्थान पर जो ब्लड कैपिलरिया होती है, पतली पतली ब्लड के छिद्र होते हैं जहां से ब्लड बाहर निकलने लगता है, वहां पर ये जो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन है यह ब्लड का थक्का बना देते हैं, जाल बना लेते हैं, और जाल बना करके थक्का बना देते हैं जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो हमारा प्रोटीन है ब्लड का, वो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन है, इसको क्या करती है, इसका निर्माण करती है। अगला देख लें, लीवर का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो है हिपेरिन का श्रावण। हिपेरिन जो है एक ऐसा प्रोटीन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। आप देखते हैं कि ब्लड जब शरीर से कटने के बाद से ब्लड बाहर आता है तो बाहर का ब्लड क्या होता है, जम जाता है, क्लॉथिंग हो जाती है, जम जाता है। अगर लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर बहने वाला ब्लड क्यों नहीं जमता? अरे उसमें भी ऑक्सीजन है, अगर हवा के संपर्क में आने पर ब्लड जमता तो वहां पर भी क्या है, ब्लड, वहां पर भी ऑक्सीजन है ब्लड में, लेकिन वहां ब्लड नहीं जमता। अगर ब्लड जम जाता है स्पॉट जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ब्लड क्लॉथिंग होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही एक जो है ऐसा प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है हिपेरिन। यह है हिपेरिन। यह हिपेरिन क्या करता है, यह हमारे नलियों में ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, नहीं तो रुधिर वाहिनियों में ही ब्लड जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा जो है अगला इसका कार्य है जीवाणुओं का भक्षण। जीवाणुओं का भक्षण, कुफर कोशिकाएं होती है, ठीक है, यह जो है कुछ जो है जीवाणुओं को खा करके नष्ट करती है। इसके नेचर को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं भक्षण क्रिया को। यह जो है जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को खाती है। इसके अलावा जो लाल ब्लड सेल यानी आरबीसी है, इस आरबीसी को भी क्या करती है, खाती है। और खा करके सिर्फ जो है उसको नष्ट ही नहीं करती है, बल्कि वहां से आयरन निकाल भी लेती है। या आयरन या फी, ये जो है आयरन का रासायनिक संकेत है, और इसको जो है स्टोर कर लेती है। कुछ विटामिनों का संश्लेषण, जैसे विटामिन डी का ये संश्लेषण करती है, तथा कुछ विटामिनों का अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए स्टोर करती है। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, फोलिक एसिड है, B12 है, विटामिन डी, ई और के का संचय कुछ समय के लिए करती है, यह नहीं कि हमेशा संचय किया रहती है। इसके अलावा लसिका का उत्पादन करती है। लसिका जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये इतने ढेर सारा काम अकेले लीवर करता है। ठीक है, इसलिए हमें जो है लीवर को बचाना बहुत ही आवश्यक है। लीवर को कैसे बचाते हैं, इसका अगले जो है लीवर की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ आप शॉर्ट में बता दें कि जो भी नशीले पदार्थ हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है, शराब, एल्कोहल हो गया, इसके अलावा जो है धूम्रपान करने से ढेर सारे टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं वो, और तथा कुछ अन्य जो है विषैले पदार्थ होते हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यदि लीवर जो है बहुत अधिक प्रभावित हो जाए तो इस रोग को हिपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, हिपेटाइटिस रोग हो जाता है।
जिससे लीवर क्या करता है, काम करना बंद कर देता है शरीर का, और शरीर पीला हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये रहा हमारा जो है लीवर के बारे में सब कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है विदा दीजिए। जय हिंद।